धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी माँ गायत्री के श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करते हुए स्वाध्याय में उपस्थित हमारे इनों के हृदय में स्थित वही गुरु चेतना को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी आए हुए सभी इनों को मेरा जय गुरुदेव। आज मेरा भाग्य में मान रही हूँ कि संगीता दीदी के माध्यम से सभी हमारे हिंदुस्तान वासियों जो विदेश में बसे हैं उनके साथ स्वाध्याय के माध्यम से मिलने का अवसर मिला। सभी को मैं बहुत बहुत दिल से आवाहित करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में एक सूत्र की घोषणा की, युग निर्माण योजना बनाई। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की ये श्रृंखला हमें बताई। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे कि हमें अगर गुरुदेव नहीं मिला होता तो क्या होता, हम कहाँ बैठे रहते, हम कैसे बने रहते। सोचिए कि हमें परम सद्गुरु मिला है। वह सद्गुरु जो आज संसार में हम देख रहे हैं, गुरु परंपरा, उन गुरु परंपराओं में से भी हमें वह सच्चा सद्गुरु मिला है। अनेक महान महात्माओं ने, संतों ने, मनीषियों ने बताया है कि सद्गुरु कौन होता है। कहा गया है सच्चा सद्गुरु वो ही है जो हर पल राह दिखाता है, भटके हुए राही को वो आता है, वही तेरे भीतर में बैठी तेरी ही अंतर आत्मा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा अगर आपने मेरी तरह मेरे गुरु के चरणों में मैंने जैसे समर्पण किया वैसे आप भी अगर समर्पण करेंगे तो जैसे मेरे भीतर में मेरे सद्गुरु बैठे थे वैसे ही मैं आपके भीतर से बैठ जाऊंगा और आपको हर पल हर क्षण मार्गदर्शन देता रहूंगा, आपको सही राह पे चलाऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव हमें मिला है, हमारा परम सौभाग्य है। जब गुरु हमारे जीवन में आता है तभी हमारा जीवन शुरू होता है। बिना गुरु जीवन शुरू ही नहीं होता है। इसलिए वह गुरु को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे एक परम सौभाग्य है। कहते हैं कि हमें गुरु मिला है स्वयं नारायण के रूप में, स्वयं सदाशिव के रूप में। आज हमारी संगीता दीदी ने बताया कि आप गुरु गीता के बारे में बताएंगे, तो बहुत आनंद हुआ जब परम आदरणीय सत्य डॉक्टर साहब ने गुरु गीता पुस्तक लिखी। मैं कहीं अहमदाबाद में रमणीक भाई के वहां बैठी थी, वहां मैंने उनकी पुस्तक देखी। जब मैंने देखा कि गुरु गीता इतना ही पढ़ा तो मेरा मन इतना ललचा गया कि मैं कब उठाऊं और कब पढ़ूं। जब मैंने देखा पहला ही पन्ना खुला, परमादरणीय सदे डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ था, मैं इतनी खुश हो गई। ये तो अपनी गुरु गीता है, अपनी गुरु गीता है। जब गुरु गीता मैंने ली, पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि भीतर में से गुरुदेव बोल रहे हैं कि तेरे गुरु को जन जन तक नहीं पहुंचाओगी, गुरु गीता को जन जन तक नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो कठपुतली ले जाएंगे, जो कहेंगे मुझे तो वही करना है। फिर गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी। जब मैंने गुरु गीता को पढ़ा तो संस्कृत का श्लोक देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम तो गाँव गाँव में जो जाते हैं वहां पर ऐसे लोग हैं कि जो संस्कृत बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा दी और मैंने गुरुदेव की वह प्रेरणा से गुरु गीता हिंदी में जो पारायण की रचना की, गुरुदेव की ही वही प्रेरणा थी। जब तक गुरुदेव ने प्रेरणा दी, जब गुरुदेव परमादरणीय सत्य डॉक्टर साहब ने एक भाग पहले लिखा था, उसमें 24 टॉपिक थे। उन 24 टॉपिकों का मैंने गुरु गीता पारायण में सरल रूप में जो हिंदी भाषांतर करते हुए वह भाग
प्रदर्शित करते हुए गुरुदेव ने सुंदर गुरु गीता पारायण लिखवाई। और वही गुरु गीता पारायण परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जब मैंने दी और डॉक्टर साहब ने पूर्ण रूप से इतना आशीर्वाद दिया कि जाओ रश्मि, तो गुरुदेव की ही रश्मि है, फैलाओ उनके विचारों को। और वही विचारों को जब यहाँ भी आना हुआ तब भी हम गए शांति कुंज, डॉक्टर साहब लग करके और कलावा बांध के आशीर्वाद दिया कि वहां भी जाके तुझे गुरुदेव का काम करना है, बेटियों के पास नहीं बैठे रहना है। तो हमने ऐसा आदेश, गुरु का हमने शिरोधार्य किया और यहाँ आना ही था। जैसे जैसे जिनको मालूम हुआ सब लोग कहने लगे कि यहाँ आना, हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। देखो हमें मालूम भी नहीं था कि इस टेक्सास में ह्यूस्टन में हमारी संगीता दीदी, नीरू दीदी, हमारी प्रभा दीदी जो रहते हैं और वह काम करते हैं। लेकिन गुरुदेव यहाँ भी ले आए और यहाँ बहुत अच्छा इस पवित्र जो हमारा अधिक मास चल रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम मास चल रहा है, वही पुरुषोत्तम मास में भागवत का जो सुंदर श्रवण करने का एक अवसर मिला है, बहुत आनंद की बात है। कहने का मतलब है कि सब जो चक्र चल रहा है वो महाकाल स्वरूप गुरु सत्ता का ही चक्र है। हम आप सभी से भी मिल चुके। संगीता दीदी ने कल बात की, बहुत आनंद हुआ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सब लोग बैठते हैं और स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय, नित्य सत्संग गुरुदेव ने बताया था कि हमारे नित्य सूत्र क्या होना चाहिए। उसमें बताया था वह जो अगर नित्य स्वाध्याय का क्रम हम शुरू रखें तो हमारे भीतर में स्वाध्याय स्व का अध्ययन करने का, हमारे जीवन में जो फीलिंग करने का एक अवसर मिलता है। जो गुरुदेव बताते थे कि 21वीं सदी भाव संवेदना की गंगोत्री। आज भाव शून्य हुआ जो समाज है उसमें अगर भाव संवेदना जागृत हो जाएगी तो मानव से महामानव और देव मानव बन सकता है। जो गुरुदेव का स्वप्न है कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज चारों ओर हम देख रहे हैं कि भारत सारे विश्व में जा चुका है। सारे विश्व में हमारे भारत के लोग बैठे हैं और भारतीय संस्कृति को किसी भी प्रकार से वो ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ बैठकर भी इस किसी न किसी माध्यम से इस भारतीय संस्कृति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव ने यही तो बताया है कि हम ऐसा मत समझे कि हम पीले कपड़े पहनेंगे तभी हम युग निर्माण कर पाएंगे, हम अगर यही एक ही बात लेकर चलेंगे तभी युग निर्माण कर पाएंगे। गुरुदेव ने बताया कि बेटा चाहे कुछ भी अपने हाथ में कुछ भी शस्त्र ले लो, लेकिन हमें युग निर्माण करना है, हमें एक ही बात को याद करना है। गुरुदेव इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि जब उन्होंने हमें बताया कि बेटा आप कुछ भी लेकर चलो लेकिन युग निर्माण का ध्येय हमारे भीतर में रहना चाहिए। ऐसे हमारे समर्थ गुरु ने हमें बता दिया है। गुरु कौन होता है? गुरु एक समर्थ शक्ति, गुरु एक पावर हाउस है। उस जाएंगे तो हमारे भीतर में जितनी भी श्रद्धा होगी हम उतने, जैसे कि हम पावर हाउस से जुड़ते हैं तो हमारे घर में सभी बिजली के प्रसाधन जो होते हैं वो हम यूज कर पाते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं। वैसे ही हमारे भीतर में अगर श्रद्धा थोड़ी सी है तो हम हमारे भीतर में गुरुदेव के साथ जुड़े तो है, लेकिन बल्ब कैसा जलेगा? जीरो का बल्ब। अगर हमारे भीतर में थोड़ी श्रद्धा ज्यादा है तो हमारे भीतर में कैसा प्रकाश आएगा? जैसे 40 वोल्ट का बल्ब है, 60 वोल्ट का बल्ब है, 100 वोल्ट का बल्ब है। हमारे अंतःकरण की प्रेरणा को श्रद्धा, त्याग और समर्पण से इतनी गहराई तक ले जाएं ताकि हम पावर हाउस से जुड़कर एक बड़े से बड़ा एक कहा गया है कि बड़े वोल्ट वाला हम जैसे फोकस के रूप में हम बन सके। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, आपको नहीं मालूम है कि मेरा दिल कितना तड़प रहा है। गुरुदेव कहते थे कि मैं अपनी शक्तियों को लुटाना चाहता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को काटना चाहता हूँ, लेकिन बेटा मुझे कुछ समझ नहीं पाता है। गुरुदेव के भीतर में रहता था। जब शांति कुंज के प्रवचन भंडार में गुरुदेव बैठकर अपने भीतर की संवेदना को ढंढोलते थे और सभी के हृदय में वो ले जाने का प्रयास करते थे, तब गुरुदेव रो भी और गुरुदेव कहते थे कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शक्ति सब कोई लुटे, सब कोई ले जाए। बेटा आपको नहीं मालूम है कि मेरा अंतःकरण एक माँ की भांति तड़प रहा है। जैसे माँ के थनों में दूध रहता है और बच्चा दूध नहीं पीता है तो माँ को दर्द होता है, उसी तरह बेटा मुझे बहुत दर्द हो
है, मेरी शक्ति आप क्यों लूट नहीं लेते हैं? मैं आपको लुटाना चाहता हूँ, लूट जाना चाहता हूँ। सभी को मैं ऐसे निवेदन करती हूँ कि आप गुरुदेव को इतने हृदय से, भाव से इतना स्मरण करें कि गुरुदेव की शक्ति जो बह रही है इस ब्रह्मांड चारों ओर बरस रही है, हम अपने पात्र को सही तरह से रखें ताकि गुरुदेव की वही श्रद्धा और गुरुदेव का वह दर्द, गुरुदेव की वह शक्ति जो हम नहीं कर पाते, इतना तब गुरुदेव ने किया है। गुरुदेव ने कहा है कि आपको तब करने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ अपने पात्र को ऐसा बनाओ कि मेरी शक्ति आपके पात्र में आकर गिर जाए। जैसे कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरता है, अगर तवे पर गिरता है तो वो सूख जाता है, अगर गंदी गटर में गिरता है तो वो गंदी गटर बन जाता है, अगर वो नदी में गिरता है तो बहता हुआ समुद्र में मिल जाता है, अगर वो कुछ खेल में गिरता है तो वो कपूर हो जाता है, अगर उसे नाग ग्रहण कर लेता है तो वो मणि ग्रहण करता है, मणि बना लेता है, अगर समुद्र के तले में छिपी हुई जो छीप है वो सातवें नक्षत्र में ऊपर आ जाती है और वह बूंद को ले लेती है तो वो मोती बना देती है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा मेरी शक्तियों को आप जी लो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरह से सारे संसार को एक परिवर्तन की योजना में जुड़कर आप सरताज पहनने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे बहुत आनंद होगा कि मेरे बच्चे मेरी शक्तियों को लुट रहे हैं। गुरुदेव का दर्द से भरा हुआ हृदय टटोल कर कह रहा था कि मैं गाय की भांति मेरे बछड़े को दूध पिलाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा बछड़ा इधर उधर घूम रहा है। मैं कैसे समझाऊं मेरे बच्चों को कि आप मेरी शक्तियों का दोहन कीजिए और संसार में मेरे विचारों को ले जाइए। आज हमारा सौभाग्य है, मुझे भी इतना आनंद हो रहा है कि गुरुदेव जहाँ ले जाना चाहते हो आप वहाँ ले जाइए। गुरुदेव कहते थे कि बेटा आपने देखा है कि जब मेला देखने के लिए बाप जाता है अपने बच्चों को लेकर, तो बच्चा छुपता है, मेला देख नहीं सकता है, तो बाप अपने बच्चों को कंधे पर उठा लेता है ताकि बाप से बेटा बिछुड़ भी ना जाए और मेला भी अच्छी तरह से बेटा देख ले। मैं आपको कंधे पर बिठाऊंगा, इस दुनिया के सारे मेले को मैं दिखाऊंगा। बेटा मैं आपको वादा करता हूँ कि सारा भारत नहीं, मैं भारत ही नहीं सारे विदेशों में आपको घुमाऊंगा, मेरे कंधे पर बिठाऊंगा ताकि आप इस संसार के मेले को देख सके, जोर जोर से बोल के मेरे हृदय के भाव को आप संसार में बहते कर सके। मैं उसी भांति मैं आपको उठा कर ले जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम है कि गुरुदेव ये सब बोल रहे थे तो ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैं वह महसूस कर रही हूँ, मैं वह महसूस कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुदेव का वह हर पल हर क्षण मेरे साथ रहने का अनुभव मैं कर लेती हूँ। आज यहाँ आई हूँ, मैंने कभी किसी से कोई भी समझ नहीं बांधा, मतलब कि किसी से मिली भी नहीं, फिर भी यहाँ आकर जब हमारे परिजन मिलते हैं तो इतना आनंद होता है कि हमारा परिजन मिला, हमारे परिजन मिले। इतने हृदय से भाव से हम आत्मीयता से जुड़ जाते हैं और ना आशा ना कोई अपेक्षा, एक हृदय में भाव रहता है कि गुरुदेव आप यहाँ आकर बैठे और आपके प्रति यहाँ बैठे आपके परिजन जो हमें मिलते हैं तो कितना आनंद होता है। गुरुदेव हमें मिले और गुरुदेव के चरणों में हम बैठे और बैठकर श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के चरणों का अगर स्मरण भी कर लिया तब भी गुरुदेव कहते हैं क्योंकि गुरुदेव के चरणों में सारे संसार का सुख छिपा हुआ है। हमें अब कुछ नहीं करना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आपको सिर्फ मेरे विचारों को पहुंचाना है, चाहे हाथ में कुछ भी उठा लो। इसलिए तो गुरुदेव ने देखो हमें प्रज्ञा पुराण पहले दिया, फिर बाद में गुरु गीता दी, फिर हमें भागवत दिया गुरुदेव ने, फिर हमें गौ कथा दिखाई, फिर हमें गुरुदेव ने रामायण भी दिखाया क्योंकि राम कथा की प्रबल प्रेरणा गुरुदेव ने वो वॉल्यूम लिखा है। गुरुदेव ने कहा कि मैं सब में छुपा हूँ बेटा, मुझे अलग मत समझो, आप उठाते जाइए। और मैं मान भी नहीं सकती हूँ कि मैं ये सब शास्त्र उठाऊंगी और इसके माध्यम से गुरुदेव के विचारों को पहुंचाऊंगी। अंत में देखो गुरुदेव ने शिव पुराण भी उठा लिया और मुझे आप दे दिया और कहा कि जाइए। देखो शिव पुराण के माध्यम से मुझे शिवत्व का स्वरूप में गुरुदेव का भी दर्शन हुआ। मैं नहीं बता सकती हूँ सभी को कि गुरुदेव कौन है, वो शब्द से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गुरु ही हमारे
हुए वही श्रेष्ठ समर्थ चेतना है, जिसको अगर हमने समर्पण कर लिया, जिसके हमें समर्पण कर लिया, तो गुरु हमारे जीवन का सभी तरह का दोष को दूर करके हमें आत्मा परम चैतन्य आत्मा के रूप में भली भांति हम सभी को वही दिव्य धाम, वही दिव्य कृपा से अभिभूत कर देंगे। हम सबसे निवेदन करती हूँ कि अपने भीतर में ऐसी श्रद्धा जगाइए, ऐसा समर्पण जगाइए। गुरुदेव हमसे कुछ धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, देव हमसे सिर्फ श्रद्धा भरा हृदय मांग रहे हैं, ताकि गुरुदेव अपनी शक्तियों को उस हृदय में भर सके और वही शक्तियों को लेकर हम सारे संसार में अपने गुरु कौन है वो दिखा सके। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जो गद्दी पर बैठकर गुरु बनकर बैठा है और आज संसार को कैसे लूट रहा है, लेकिन हमारा एक गुरुदेव ऐसा है जो भली भांति संसार को दिखाना चाहता है, महाकाल के रूप में, काल चक्र के रूप में आज संसार परिवर्तन की मोड़ पर है। तो वो कैसे अपनी शक्तियों से इस संसार को बदल रहा है। मैं इतना चाहती हूँ कि गुरुदेव हमें एक संदेश देते हैं कि बेटा आप अगर अपने पात्रता को विकसित करना चाहते हो तो एक बात समझ लेना, जब गुरु के पास एक शिष्य जाता है और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि मैं सुख पाऊं, ताकि मेरा सम्मान हो, ताकि मैं सभी तरह से सुखी संपन्न हो जाऊं, हर जगह मुझे मान सम्मान मिले, हर जगह मेरा बहुत अच्छा ही हो। गुरुदेव ने कहा अच्छा बेटा तेरा विचार बहुत अच्छा है, मैं तेरे जीवन में सुख मिले, तुझे सम्मान मिले, तुझे तेरा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर चले, इसलिए मैं तुझे 2 थैला देता हूँ। देखो एक थैले में मैंने सभी संसार के लोगों के और आपके परिचित लोगों के दोष दुर्गुणों भरे हुए हैं, और एक थैला जो है उस थैले में तेरा दोष दुर्गुण मैंने भरा हुआ है। इन दोनों थैलों को उठा के अपने साथ रखो। लेकिन एक बात समझ ले बेटा, जो अन्य लोगों के दोष दुर्गुण और कुसंस्कार हैं वो थैले को तुझे अपने पीठ पर रखना है और ना किसी के सामने उसको खोलना है, ना कभी उसको किसी के सामने प्रस्तुत करना है, उसको पीछे ही रहने देना, उसको बंद ही रहने देना। और ये जो थैला है जिसमें तेरे दोष दुर्गुण भरे हुए हैं उसको तुझे आगे रखना है, और जहां भी जाएगा वहां उसको खोलना है और सभी के सामने बताना है कि देखो भाई मुझ में ये दोष है, मुझ में ये कुसंस्कार है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सभी को दिखाना है। ये दोनों थैले ले जाओ और दुनिया में जाना। जब तू मैंने कहा है वैसा करेगा तो बेटा तुझे बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा, जहाँ जाएगा तुझे सम्मान मिलेगा, तेरा उज्जवल भविष्य होगा। वो उतावला हुआ वो शिष्य दोनों थैले लेकर चलता है, लेकिन उतावले में उन्होंने दोनों थैलों को बदल दिया। जो औरों के दोष दुर्गुण थे वो थैला उसने आगे रख दिया, और जो अपने दोष दुर्गुण वाले थैला था वो उसने अपने पीठ पर रख दिया। वो जहाँ भी गया दूसरों के दोषों का थैला खोलता है, उसमें दूसरों के दोषों को उखालता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये करता है, वो करता है, दूसरों की ही बात करने लगा। और उसके माध्यम से क्या हुआ, जहाँ भी गया उसको धिक्कार मिला, उसको सुख नहीं मिला, वरना दुख ही दुख मिला। कितना घुमा, लेकिन जहाँ भी गया तिरस्कार ही मिलता रहा, तिरस्कार ही मिलता रहा। न मान मिला, न सम्मान मिला, न किसी से उसने प्रेम से बात की, न किसी ने उससे प्रेम से बात की। वो मारा दुख से हैरान हुआ। वो गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था लेकिन ये तो बस उल्टा हुआ। तब गुरुदेव ने कहा कि बेटा जरा थैलों का तपास कर ले, तूने क्या किया। तो बताया कि हाँ गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, जो थैला मुझे पीठ पर रखना था वो मैंने आगे रख दिया, जो मेरे दोष दुर्गुण थे मैंने पीछे रख दिए। जब तक हम अपने दोष दुर्गुणों को पीछे ही रखेंगे, जब हम अपने दोष स्वयं के दोष को नहीं देखेंगे, तब तक हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आत्मनिर्माण सबसे पहली बात है बेटा, आत्मनिर्माण करना है। आत्मनिर्माण तब होगा जब आत्मशोधन करेंगे। आत्मशोधन कर
करेंगे तब आत्मनिर्माण होगा, आत्मनिर्माण होगा तभी हम अपने दोषों का परिमार्जन कर सकेंगे और तभी आत्म कल्याण होगा। आत्म कल्याण के लिए इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है कि गुरु के चरण में बैठो, गुरुदेव जो कहते हैं उसको अपने भीतर में ले जाइए। गुरु चरण ही सदा सुख धाम है, इसलिए गुरु के चरण में बैठकर गुरुदेव जो आदेश करते हैं, गुरुदेव जो हमें सिद्धांत बताते हैं उसी को हम आत्मसात करें। गुरु गीता में इसलिए तो वह बताया गया है, गुरु चरणों में प्रीति जगाओ, साधन सीति सहज तुम पाओ। गुरु चरणामृत सत्य स्वरूप है, वास्तव में वह सच्चामृत है, जो शिष्य उसे पा जाता है जीवन सफल बन जाता है। अज्ञान का महावृक्ष अंतर में कट जाता है, गुरु चरणों से चरणामृत से पाप ताप का हो जाता है समन सभी का। इसलिए गुरु गीता में परमादन्य सत्य डॉक्टर साहब ने लिखा है, गुरु की जो महिमा गाई है आदि गुरु भक्ति और सती के माध्यम से जो संवाद हुआ, उसी संवाद को दोहराते हुए परमादन्य सत्य डॉक्टर साहब ने भी गुरु गीता में लिखा है, सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु ही पाद सेवनाथ। गुरु चरण की अगर हम सेवा करते हैं, गुरु चरणों को हम अगर पखालते हैं, उस चरणामृत का अगर हम पान करते हैं तो वही चरणामृत हमारे जीवन में अमृत का रूप धारण करते हैं और हमारे भीतर में जितनी भी भ्रांतियां हैं उस सभी भ्रांतियों को वो धो देता है। इसलिए सभी को मैं निवेदन करती हूँ कि सुबह में अगर हम जब उपासना करने बैठते हैं, भगवान की भक्ति के लिए, सदगुरु की भक्ति के लिए जब हम गायत्री महामंत्र की उपासना करते हैं, उस समय अपने देव स्थान में एक प्याले में थोड़ा सा जल रखे और जब हमारा उपासना का क्रम पूरा हो, ध्यान साधना और माला का, उसके बाद हम वही चरणामृत की कटोरी को हाथ में लेंगे और ध्यान से शांति कुंज में पहुंचेंगे। प्रखर प्रज्ञा सदल श्रद्धा गुरुदेव और माताजी का चरणों का हम ध्यान करेंगे। वह कटोरी से हम गुरुदेव और माताजी के चरण को धो रहे हैं उस भाव करेंगे और उसी भाव के साथ हम चरण का ध्यान करते करते चरण धोते धोते वही मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ए श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओम, ओम ए श्री राम आनंदनाथाय गुरुवे नमः ओम। इस मंत्र को दोहराते हुए गुरु चरण का हम धोएंगे, गुरु के चरणों को, परम वंदनीय माताजी के चरण को धोते धोते स्मरण करते करते हम प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव हम आपके चरण को धो रहे हैं, वही चरणामृत का हम पान करेंगे। हमारे भीतर में जितनी भी दोष दुर्गुण कषाय कलमश को संस्कार जन्मों जन्मांतर के हैं उसको आप धो देना। ये गुरुदेव हमारे भीतर में वही ज्ञानामृत का हम पान कर सके ऐसा सुयोग देना। ऐसा करके उसमें से एक अंजलि जल अपने दाएं हाथ में लेकर गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने सिर पर डालेंगे। उसका महत्व बताया गया है गुरुदेव ने, आदि गुरु भगवान शिव ने गुरु गीता में, गुरु पादाम्बुज श्रुत्वा जलम शिरसि धारयेत् सर्व तीर्थ वगाहास्य संप्राप्त। मतलब कि गुरुदेव के चरणामृत का एक अंजलि जल हमने अगर अपने सर पर डाला है तो सर्व पाप विशुद्धात्मा, हम सभी पाप से मुक्त होते हैं। गुरु पादाम्बुजं श्रुत्वा जलम शिरसि धारयेत्, अगर हमने सिर पर उसके जल को धारण किया है, सर्व तीर्थ वगाहास्य, सारे तीर्थों का हमने आज स्मरण कर लिया, मतलब कि सारे तीर्थ यात्रा करने का जो पुण्य है उसी क्षण हमें वह पुण्य मिल जाता है। सर्व तीर्थ वगाहास्य संप्राप्नोति फलम नरः, इसका हमें फल मिल जाता है। अगर हम तीर्थ घूमने जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा, कितना पैसों का खर्च होगा, कितना कुछ बर्बाद होता है, लेकिन गुरु के चरणों में सारे तीर्थ बसे हुए हैं। इसलिए कहा गया है गुरु गंगा गुरु गोमती गुरु काशी केदार सर्व तीर्थ आभि बसत सदगुरु चरण मुजार। संत कबीर कहते हैं कि गुरु के चरणों में सारे तीर्थों का वास है। इसलिए तो कहा गया है गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में जमी तो जमी
सभी हमारे परिजनों को एक गुरुदेव की छोटी स्वयं सेवक रूप ये रश्मि एक नम्र निवेदन करती है कि हमें जो गुरु मिला है कभी भी किसी भी कीमत पर हमारे गुरुदेव को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि बेटा काल नेमी जब आएगा ना तब इसने इतने इतना प्रलोभन लाएगा कि आप अपने गुरु को छोड़कर कहीं कहीं प्रलोभन चमत्कार को देखकर आप चल जाओगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते हैं बेटा, अगर कोई आपको मिले और कहे कि तेरे गुरु से मेरा गुरु बहुत बड़ा है तो बेटा उसकी बात को मान लेना। अगर कोई कहेगा कि तेरे गुरु से मेरे गुरु ने बहुत तपस्या की है तो बेटा वही बात भी मान लेना। अगर कोई कहेगा कि तेरे गुरु ने जो लिखा है उससे मेरे गुरु ने कई गुना लिखा है तो वो भी बात मान लेना। अगर कोई कहे कि तेरे गुरु से मेरे गुरु ने बहुत अच्छा काम किया है तो वही बात मान लेना। लेकिन मैं अपने बेटों को एक बात दिल से बताता हूँ, वो गुरुदेव कहते थे कि अगर कोई कहे कि तेरे गुरु से मेरे गुरु हमें बहुत प्यार करता है तो बेटा इस बात को कभी नहीं मानना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इतना प्यार करता हूँ कि संसार का कोई भी गुरु ने अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं किया है। ऐसा प्यार मैं अपने बच्चों को करता हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को निवेदन करता हूँ कि अपने गुरु को मत भूलना। यही है मेरे गुरुदेव के दर्द की कहानी, मैं आप सभी के सामने उसे रखी है। आप सभी को मैं नम्र निवेदन करती हूँ तो गुरुदेव को मत छोड़ना, क्योंकि हमारे गुरुदेव को बहुत दुख होगा अगर हम यहाँ कहाँ भी भटक जाएंगे, किसी के चमत्कार को देखकर उसी में घुस जाएंगे तो मेरे गुरुदेव बहुत दुखी होंगे, मेरे माता जी बहुत दुखी होंगे। इसलिए ऐसा मत करना प्लीज, कभी भी हमारे गुरुदेव को मत छोड़ना, चाहे जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए। गुरुदेव कहते थे कि बेटा संकट तो आपके साथ आते हैं, आपकी शक्तियों को उभारने के लिए आते हैं। मैं अपने बच्चे को खराब बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपके जीवन में अगर संकट आता है, गुरु गीता में इसलिए बताया है कि सूरज ताप बहुत करता है, घने बादल तब छा जाता है, वर्षा होती तभी धरती पर छा जाती हरियाली भूमि पर। जैसे सूरज तपता है तो बादलों का आने का संभव होता है, और जब बादल आता है तो वर्षा होने का संभव होता है। जब वर्षा होती है तो धरती पर हरियाली छा जाती है। वैसे सद्गुरु जब तपता है, शिष्य तब गुरु कृपा पाता है, करुणा बरसी तब गुरुदेव की, जीवन में छा जाती हरियाली, जीवन उपवन तब खिलता है, विविध पुष्प से सज जाता है। जब हमारे गुरुदेव भी अगर थोड़ा तपता है ना तो मान लेना कि अब हमारे गुरुदेव की करुणा बरसेगी, हमारा जीवन उपवन विविध पुष्प से, मतलब कि बहुत सारे सुख और बहुत सारे अगणित उपकारों से भर जाएगा। ऐसा पक्का विश्वास रखना, हमारे गुरुदेव किसी को भी निराश नहीं करता है। ध्यान रखना, हमारे गुरुदेव सबको बहुत प्यार करता है, सबको बहुत 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 उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास करता है। सभी का जीवन सुखमय हो, सभी के जीवन में गुरुदेव का ही वह अनन्य रूप से दर्शन हो। इसलिए तो हृदय का भाव कह रहा है, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, तन मन धन गुरु जी को अर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। हमारा जीवन सफल हो जाएगा जब हम गुरु के चरणों में अपना तन मन और धन अर्पण करेंगे। तन मन धन गुरु के चरणों में हम अगर समर्थ म्यूटेड तो मान लेना हमारा तो अनम्यूटेड, कारण गुरुदेव ने अपनी शक्तियों से भर दिया। इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। गुरु चरण में वाणी पुष्प को अर्पण करते हुए सभी को मेरा प्रणाम, सबको जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संगीता दीदी आपने सभी के साथ मिलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरा।